हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ्य योजना 3 पढ़ेंगे, पाठ 15 की। इसमें चार्ट पर लिखे अधूरे वाक्य होंगे। पहला है नताशा डैश भेलपुरी खाई, अजहर रंगीन पेंसिल डैश लिखता है, पिताजी अपने दोस्त डैश कॉफ़ी बना रहे हैं, बिल्ली अचानक खिड़की डैश गिर गई, यह जोसेफ डैश किताब है, छठा अचार लाल डिब्बे डैश रखा हुआ है। मुख्य शब्द हैं क्रम। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप कारक चिन्ह को पहचानकर उनका वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। यानी आप कारक चिन्हों को पहचानेंगे और उनको कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपको पता चलेगा। तो बच्चों, इसमें बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखे हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं कि पिताजी डैश चाकू डैश सेब काटा, तो आप क्या बताओगे? और एक सेंटेंस है कि तुम अमेरिका डैश कब लौटे, तो आप यहाँ क्या शब्द लिख सकते हैं? इन वाक्य में आए जो रिक्त स्थान है, इसमें सही शब्द लिखकर क्या बताओगे आप? हाँ जी, पिताजी ने चाकू से सेब काटा, तुम अमेरिका से कब लौटे। तो हमने यहाँ क्या प्रयोग किए? कारक ने, से और फिर हमने से यूज़ किया है। तो बच्चों, आपने क्या करना है कि चार्ट पर लिखे गए अधूरे वाक्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो वाक्य लिखे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और अपने साथियों के साथ आप चर्चा करोगे या आप सोचोगे कि रिक्त स्थानों में कौन से शब्द लिखे जा सकते हैं। चर्चा करने के बाद आप रिक्त स्थानों में उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करेंगे। ठीक है, अब उन वाक्यों को आपने कंप्लीट करना है। तो देखिए, यह है कारक शब्दों की पहचान और उनका प्रयोग। कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये है कारक के नाम। और जिनके चिन्ह होते हैं कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो ये इनके जो ये सारे चिन्ह हैं, इन चिन्हों को ही आपने वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो आपको ये जानना है कि सही कौन सा शब्द है और वहाँ पे कौन सा शब्द हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है, आपने वाक्यों को कैसे पूरा किया? वाक्यों के रिक्त स्थानों में आपने किन किन शब्दों को लिखा? तो जब आप उत्तर पुस्तिका में सारा काम कर लेंगे, जो आपको सेंटेंस दिए थे, वाक्य दिए थे लिखने के लिए, उनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपने ये बताना है कि आपने उसमें क्या लिखा। तो आपने वाक्यों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों में कुछ चिन्हों को लगाया जिनसे वाक्य के सभी शब्द आपस में जुड़ पाए। जैसे नताशा ने भेलपुरी खाई, अजहर रंगीन पेंसिल से लिखता है, पिताजी अपने दोस्त के लिए कॉफ़ी बना रहे हैं, बिल्ली अचानक खिड़की से गिर गई, यह जोसेफ की किताब है, अचार लाल डिब्बे में रखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने जो वाक्य हैं उनको कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है कि आपने इन सभी वाक्यों को किसी न किसी शब्द से जोड़ा, जैसे का, ने, के लिए आदि। इन शब्दों को क्या कहते हैं? तो आपको ये चार्ट दिखाया गया है, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक, है ना। तो आपका आंसर क्या हो सकता है कि इन शब्दों को कारक कहते हैं। ये शब्द वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध उसमें प्रयोग की गई क्रिया से बताते हैं। यानी जो संज्ञा सर्वनाम होंगे उनको वो क्रिया के साथ जोड़ देते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है, और आपको इन्हें इसी तरह से याद करना चाहिए कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से या अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ।
तो आप अगर इस तरीके से इसको याद करते हो तो आपको कारक के नाम भी याद हो जाते हैं और उनके चिन्ह भी। तीसरा प्रश्न है कि दादाजी सुमित को पतंग लाए, क्या यह वाक्य सही है और क्यों? आप सोच के बताओ। हाँ जी, तो यह वाक्य सही नहीं है क्योंकि इसमें गलत कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सही वाक्य है दादाजी सुमित के लिए पतंग लाए। ठीक है ना, तो यहाँ आएगा के लिए। तो बच्चों आपको अगर फिर भी इसके में मुश्किल आती है तो आपको कारक और उनके चिन्हों से संबंधित तालिका को देख कर बताएं कि खाली जगहों में कौन से कारक चिन्ह लिखे जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस तालिका की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए 3-4 और नए वाक्य भी बना सकते हैं अपने आप सोच कर आप लोग। तो बच्चों इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आपने कक्षा कार्य में कार्यपत्र 15.3 करना है और गृह कार्य में आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न यानी क्वेश्चन है जो आपके 5, 6, 7 के उत्तर लिखने यानी 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न हल करना है। थैंक यू।